नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जनपद जौनपुर से कल बड़ा ही अजीबोगरीब और हैरत अंगेज मामला सामने आया है। जी हां, खबर की बात किया जाए तो आपको बता दें कि एक पति के द्वारा अपने ही पत्नी की शादी उसके प्रेमी के साथ कराई गई और बाकायदा इसके लिए आशीर्वाद भी दिया गया और पति की मौजूदगी में पत्नी की विदाई जो है उसके प्रेमी के साथ कर दी गई। जी हाँ, यह पूरा घटनाक्रम जो है जनपद जौनपुर के कचहरी में स्थित एक मंदिर में संपन्न हुआ, जिसको लेकर अब कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इस पूरे खबर की विस्तार में बात किया जाए तो आपको बता दें कि संजय प्रजापति जो मिर्जापुर के रहने वाले थे, उनकी 2022 में जनपद जौनपुर की जलालपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली पम्मी प्रजापति के साथ हुई थी और 2023 में इनका एक बच्चा भी हुआ था। उसके बाद यह लोग मुंबई चले गए थे, परिवार से मुंबई में ही रहते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि पम्मी प्रजापति अपने प्रेमी के साथ मुंबई से वापस घर चली आती है, जिसके बाद संजय प्रजापति के द्वारा नजदीकी थाने में शिकायत भी दर्ज कराई जाती है और यह फिर वापस जौनपुर चले आते हैं। हालांकि पति के द्वारा इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है, किसी प्रकार का कोई बदला लेने की सोच नहीं रखी जाती है, किसी प्रकार का कोई गुस्सा नहीं दिखाया जाता है। जैसा आप सभी लोगों को पता ही है कि इस समय तमाम तरीके की प्रेम प्रसंग के मामले, प्रेम संबंध के मामले में कई घटनाएं आ चुकी हैं। ऐसे में पति संजय प्रजापति के द्वारा किसी तरीके का बदला लेने का या फिर गुस्सा करने का कोई काम नहीं किया जाता है, बल्कि वह जनपद जौनपुर पम्मी प्रजापति के घर पर आते हैं, बातचीत करते हैं और उसके बाद अपने ही पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा देते हैं। जनपद जौनपुर के कचहरी में स्थित मंदिर के प्रांगण में तमाम अधिवक्ताओं की मौजूदगी में, साथ ही साथ पम्मी प्रजापति के परिवार वालों की मौजूदगी में, उसके प्रेमी राजू बैरागी के परिवार वालों की मौजूदगी में और संजय प्रजापति के भी परिवार वालों की मौजूदगी में संजय प्रजापति अपने पत्नी की शादी जो है उसके प्रेमी के साथ करवाते हैं। उनकी पत्नी पम्मी प्रजापति अपने प्रेमी को माला पहनाती है, जयमाल पहनाती है। उसके बाद उसका प्रेमी राजू बैरागी मांग में सिंदूर भरता है और उसके बाद यह मुख दर्शन और उसके बाद पति संजय प्रजापति उसकी विदाई करते हैं और कहते हैं कि अब तुम हमें अकेला छोड़ दो। ऐसे में जब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर संजय प्रजापति से मीडिया कर्मियों ने बातचीत किया तो उनके द्वारा बताया गया कि इस समय प्रेम संबंध को लेकर कई तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में हमारे द्वारा यह फैसला लिया गया है कि हमने अपने पत्नी का शादी उसके प्रेमी से करवा दिया। ऐसे में हमने अपनी सुरक्षा को लेकर, अपने बच्चे की सुरक्षा को लेकर बच्चे की कस्टडी जो है अपने पास रखी है। हमारा बच्चा हमारे साथ रहेगा। बाकी अपने पत्नी का शादी हमने उनके प्रेमी से करवा दिया है। अब वो लोग एक साथ रहेंगे, हम अकेले रहेंगे। साथ ही साथ जब मीडिया कर्मियों ने पम्मी प्रजापति से बातचीत किया तो उनके द्वारा बताया गया कि हमारी शादी जो है जबरदस्ती कराई गई थी। हम इस शादी से खुश नहीं थे। हमारे बीच राजू से हमारा और राजू के बीच काफी दिनों से स्कूल के टाइम से ही प्रेम प्रसंग चल रहा था और हम चाहते थे कि हमारी शादी वहां पर हो, लेकिन परिवार वालों के द्वारा जबरदस्ती हमारी शादी कराई गई थी। और साथ ही साथ राजू से बातचीत करने पर पता चला कि राजू बैरागी जो पम्मी प्रजापति का प्रेमी है वो पहले से ही शादीशुदा था। उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। राजू बैरागी के द्वारा बताया गया कि हम लोग स्कूल टाइम से ही प्रेम प्रसंग में थे, लेकिन पम्मी की शादी हो गई थी, हमारी भी शादी दूसरी जगह हो गई और हमारी पत्नी का देहांत हो गया और उसके बाद फिर से हम लोगों के अंदर नजदीकियां बढ़ी और हम लोग चाहते थे कि हमारी शादी हो जाए। ऐसे में अब कुल मिला जुला कर यूं कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि एक पति के द्वारा अपने ही पत्नी की शादी उसके प्रेमी के साथ करा दी गई और कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ा अच्छा फैसला लिया गया है। भले ही इसमें त्याग हो, समर्पण हो, सब कुछ हो, लेकिन एक बहुत बड़ा अपने आप की सुरक्षा की गारंटी है, क्योंकि तमाम तरीके की जो घटनाएं सामने आई हैं बीते कुछ दिनों में, इन घटनाओं से कहीं न कहीं संजय प्रजापति के द्वारा सबक लेते हुए अपने आप को सुरक्षित किया गया है और अपने रिश्ते का त्याग करते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है, जो अब कहीं न कहीं चर्चा का विषय बन गया है। तमाम लोगों के द्वारा इस पर बातचीत किए जा रहे हैं, लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएँ दे रही हैं और इस शादी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बाकी इस पूरे खबर को लेकर, इस पूरे प्रकरण को लेकर आपके पास कोई जानकारी है, कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।